हेलो एवरीवन। आप लोग रोज रीडिंग वीडियोस देखते हो इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे 5 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एवरी डे। तो हम यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप रोज पढ़ते हो तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं, और इसी टॉपिक के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि रीडिंग जो है वो माइंड पर वैसा ही असर करता है या वैसा ही प्रभाव डालता है, इफेक्ट डालता है, जैसा एक्सरसाइज बॉडी के ऊपर डालती है। अगर हम रोज एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी स्ट्रांग बनती है। उसी तरीके से अगर रोज रीडिंग करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो भी और डेवलप होता है। तो रीडिंग उसी तरीके से काम करता है माइंड के ऊपर जिस तरीके से एक्सरसाइज बॉडी के ऊपर काम करती है। रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। दिस कोट एनकैप्सुलेट्स encapsulates the essence of why reading daily is paramount. एनकैप्सुलेट्स ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग हो गया कि समिंग अप या कैप्चर करता है, सार बताता है। तो ये वाली जो कोटेशन है ये सार बताती है और मेन आइडिया बताती है। द एसेंस, और एसेंस जो है ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है जैसे कि किसी का मूल भावना क्या है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग। तो किस चीज का एसेंस बताती है ये? वाई रीडिंग डेली इज पैरामाउंट, कि रोज पढ़ना जो है वो क्यों पैरामाउंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पैरामाउंट है दिस इज एडजेक्टिव, और ये क्या बोल रहा है कि क्यों पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और इसको आप एसेंशियल भी बोल सकते हो पैरामाउंट को। सो ये इस एक कोटेशन से आपको पूरा एक सार मिल जाता है, एसेंस मिल जाता है कि क्यों हमको रोज पढ़ना चाहिए, क्यों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, पैरामाउंट है। रेगुलर रीडिंग इज नॉट जस्ट अ पैसिव एक्टिविटी। रेगुलर अगर हम लगातार रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पैसिव एक्टिविटी कर रहे हैं। तो पैसिव का मतलब हो गया नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व। क्योंकि हम रीडिंग कैसे कर रहे हैं, मन में पढ़ते हैं, कई लोग जोर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि रीडिंग अगर कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो पैसिव एक्टिविटी हो रही है कोई, आप जिसमें इन्वॉल्व नहीं हो या एंगेज नहीं हो। तो पैसिव यहाँ पर एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि नाउन है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। इट इज अ डायनामिक एक्सरसाइज दैट फर्निशेस द ब्रेन विद अ रोबस्ट वोकैबुलरी। बल्कि ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है जो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, विच इज फुल ऑफ एक्टिविटी। तो डायनेमिक एक्सरसाइज है जो कि फर्निशेस, ये हो गया हमारा वर्ब, जो कि सप्लाई करती है, प्रोवाइड करती है या देती है क्या, ब्रेन को एक वोकैबुलरी जो कि है रोबस्ट। रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग। ये वोकैबुलरी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। कैसी वोकैबुलरी? स्ट्रॉन्ग। नए नए वर्ड्स आप सीखते हो तो आपकी वोकैबुलरी कैसी होती है? रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग होती है, सॉलिड होती है। एनहेंसेस कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन होता है कि समझने की एबिलिटी आप में कितनी है। रोज अगर पढ़ोगे तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, ये भी एनहेंस होंगी और भी आगे बढ़ेंगी और भी मजबूत होंगी। एंड फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग। फॉस्टर, इसका मतलब ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब है कि डेवलप करना या एनकरेज करना, प्रमोट करना। क्रिटिकल थिंकिंग ये है, इसका मीनिंग हो गया कि आप एनालाइज कर पाते हो, इवेलुएट कर पाते हो लॉजिकल तरीके से। तो रीजनिंग आपकी स्ट्रांग बनती है, आपकी थिंकिंग स्किल्स स्ट्रांग बनती है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए, ये है एक पैरेलल स्ट्रक्चर। जैसे हमने यहाँ पे बोला है इट इज अ डायनेमिक एक्सरसाइज, ये हमारा सब्जेक्ट है कि ये एक डायनेमिक, हर बार चेंज होने वाली एक्टिव एक्सरसाइज है। फिर देखिए वर्ब सारे के सारे एक ही फॉर्म में यूज किए गए हैं, फर्निशेस, एनहेंसेस और फॉस्टर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे गए हैं ये सारे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। पैरेलल स्ट्रक्चर, कि एक जैसे ही फॉर्म में वर्ब्स रखे गए हैं ताकि पूरे सेंटेंस में कोई ब्रेक ना आए।
वो काफी स्मूथ लगे हमें। लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, a reader's mind becomes sharper, more agile and adaptable, adaptable to the ever evolving landscape of knowledge. वेल ऑयल्ड मशीन, इसका मतलब है कि जैसे कोई भी मशीन जिसको ढंग से चलाने के लिए ऑयलिंग की जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया स्मूथली ऑपरेट कर सके। जिस तरीके से मशीन अगर उसकी ऑयलिंग की जाए तो वो अच्छे तरीके से ऑपरेट करती है, तो रीडर्स का माइंड, जो पढ़ने वाले हम लोग हैं, हमारा माइंड भी और भी शार्प और तेज बनता है। मोर एजाइल, तो अजाइल एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही फुर्तीला या अलर्ट, क्विक। तो दिमाग हमेशा शार्प रहता है और भी एजाइल फुर्तीला बनता है, क्विक थिंकिंग वाला बनता है। एंड अडेप्टेबल, अडेप्टेबल जो कि अपने आप को ढाल सके, नई नई सिचुएशंस अगर उसके आगे आए, अडेप्ट कर सके, ये भी एक एडजेक्टिव है, अडेप्टेबल टू द एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ नॉलेज। और किसके लिए अडेप्ट कर सके, किसमें, एवर इवॉल्विंग जो कि हमेशा बदल रहा है, ये भी एडजेक्टिव है, विच इज कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ नॉलेज। लैंडस्केप यहाँ पे फिगरेटिव तरीके से यूज किया गया है, इसका मतलब है फील्ड ऑफ नॉलेज जो कि हमेशा बढ़ती है। तो उस तरीके से अगर हम भी रीड करते हैं तो हमारा भी नॉलेज हमेशा बढ़ता है। आप लैंडस्केप के बदले फील्ड भी बोल सकते हो, फील्ड ऑफ नॉलेज, एवर इवॉल्विंग फील्ड ऑफ नॉलेज। इन दिस डिजिटल एरा, तो इस डिजिटल युग में, द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली रीडिंग कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। रीडिंग के महत्व को झुटलाया नहीं जा सकता। वैसे ओवर स्टेटेड जो है, इसका मीनिंग होता है कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। ओवर स्टेट करना मतलब डिस्क्राइब करना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। आप जैसे कि एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी वॉज ओवर स्टेटेड इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ाकर उस पॉलिसी के बारे में बताया गया। लेकिन आपको एक चीज का यहाँ पे जो ध्यान रखना है, अगर ऐसा आए कि कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, तो ओवर स्टेटेड तो हमने क्या पढ़ा, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अगर ये नेगेटिव में यूज हो, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, तो इसका मतलब है कि वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। जो एजुकेशन का रोल है एक नेशन को बनाने में, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। उसी का ऑपोजिट हो गया अंडर स्टेटेड। तो इसको पढ़ के ही ऐसे लग रहा है ना कि कम करके बताना, लेस इंपॉर्टेंट करके बताना। तो इसमें आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल सेक्टर आर ऑफन अंडरस्टेटेड, कि जो चैलेंजेस ग्रामीण इलाकों के द्वारा फेस किए जाते हैं वो कम करके बताए जाते हैं। तो इसलिए आपको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग देखिए, ओवरस्टेटेड इसका मतलब हो गया बहुत ज्यादा, सेड टू मच, अंडरस्टेटेड बहुत कम बोलना, सेड टू लिटिल। और ये दोनों के दोनों वर्ब्स है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, इन दिस डिजिटल एरा द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली रीडिंग कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, मतलब कि डेली रीडिंग जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी चैप्टर डिवावर्ड, डिवावर्ड, एवरी वर्ड एब्सॉर्ब्ड। इसको हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, हम खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि टू ईट समथिंग वेरी क्विकली, क्योंकि आप हंग्री हो तो जल्दी जल्दी खा लेना। लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या यूज किया गया, एवरी चैप्टर डिवावर्ड, ध्यान से पढ़ा गया हर एक चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसको आपने ध्यान से पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ा, ईगर तरीके से पढ़ा, ग्रेट इंटरेस्ट लेकर पढ़ा। एवरी वर्ड एब्सॉर्ब्ड, और जो भी पढ़ा एक एक वर्ड को आपने ध्यान से अपने अंदर एब्सॉर्ब किया, उसको बहुत गहराई से सोचा समझा। तो हर एक चैप्टर जो आपने ध्यान से पढ़ा, हर एक वर्ड जो आपने समझा, एक्ट्स एज अ स्टेपिंग स्टोन, तो वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करता है। और ये एक ईडियम की तरह यूज होती है ये वाला स्टेपिंग स्टोन। इसका मतलब हो गया कि आगे बढ़ने का एक साधन या एक मीडियम या पाथवे। तो ये सारे के सारे, अब देखिए एवरी है, एवरी यहाँ पर भी है, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज होता है क्योंकि इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। हर एक चैप्टर, हर एक वर्ड एक्ट्स काम करता है एक स्टेपिंग स्टोन की तरह, एक मीडियम की तरह, माध्यम की तरह, जो कि आगे बढ़ने में हेल्प करता है टूवर्ड्स अ सेगेशियस,
सेगेशियस सेल्फ, हमारी सेल्फ जो कि सेगेशियस है, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है जो कि बहुत ही वाइज है, थॉटफुल है और बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, हैविंग गुड सेंस ऑफ जजमेंट एंड विजडम। तो इसकी तरफ एक सेगेशियस सेल्फ की ओर बनाने में काम करता है। फिर से पढ़ लेते हैं। एवरी चैप्टर डिवावर्ड, एवरी वर्ड एब्सॉर्ब्ड, acts as a stepping stone towards a sagacious self। तो हम अगर रोज पढ़ते हैं ध्यान से वो भी, तो उस तरह के उससे हमें एक विजडम आ जाती है और हम और भी थॉटफुल हो जाते हैं। दस, what begins as a daily habit of reading gradually evolves into a lifelong companion। तो इस तरीके से जो हमने शुरुआत करी एक डेली आदत की तरह, रीडिंग की आदत की तरह, ग्रेजुअली धीरे 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 क्या होता है, वो इवॉल्व होती है, बढ़ती जाती है एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, एक ऐसा साथी जो कि जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो हमारा वो एक तरीके का लाइफ लॉन्ग कंपेनियन बन जाता है, बुक्स जिनको हम पढ़ते हैं। वन दैट रिमाइंड्स अस, लाइफ लॉन्ग कंपेनियन जो कि हमको याद दिलाता है, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, दैट अ माइंड वंस एक्सपैंडेड नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। और क्या याद दिलाता है कि एक हमारा मन, हमारा दिमाग एक बार अगर वो, तो एक्सपैंडेड ये भी वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मीनिंग हो गया कि ब्रॉड हो गया, वाइड हो गया, क्योंकि उसने सोचने समझने की पावर जो है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रोज हम पढ़ते हैं। तो ये हमको याद दिलाता है जब हम रोज रीडिंग की हैबिट डालते हैं कि हमारा ऐसा माइंड है जो एक बार अगर बढ़ गया, फैल गया, नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज, तब वो कभी भी कम नहीं होता। तो इसका मीनिंग हो गया कि जब एक बार हमारा माइंड नए थॉट्स, नई इंफॉर्मेशन, नई अंडरस्टैंडिंग इससे एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर वो पहले जैसा लिमिटेड नहीं रह जाता, क्योंकि डेली रीडिंग से आपका पर्सपेक्टिव, आपका एटीट्यूड सब बढ़ता है और पुरानी सोच में वापस फिट ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो हमारा माइंड है अब ग्रोथ मोड में जा चुका है। इसीलिए रोज रीडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। और फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो, ये लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो लेवल 1 की मेंबरशिप है, ये चैनल सपोर्टर्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आइए एक बार आप क्विकली वोकैब रिवाइज कर लेते हैं। एनकैप्सुलेट्स, एनकैप्सुलेट्स वर्ब है ये, मीन्स मेन आइडिया बताना। एसेंस होता है सार या निचोड़, कंक्लूजन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग। पैरामाउंट बहुत जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशियल या वाइटल भी बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनिम्स है। पैसिव होता है विच इज नॉट एक्टिव, आइडल है, इनएक्टिव है। डायनेमिक, एवर चेंजिंग, चेंज होते रहना, चेंजिंग एंड फुल ऑफ एक्टिविटी। फर्निशेस हमको बताता है, प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, वर्ब फॉर्म में यूज था ये। अब है रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एडजेक्टिव है। कॉम्प्रिहेंशन, समझने की एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग या ग्रैस्प, नाउन है ये। फॉस्टर्स वर्ब है, मीन्स बढ़ाता है, एनकरेज करता है, नर्चर करता है, प्रमोट करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, जिस थिंकिंग से हमारा माइंड क्वेश्चन पूछने लगता है, एनालाइज करता है, हर एक सिचुएशन को इवेलुएट करता है लॉजिकल तरीके से। वेल ऑयल्ड मशीन, ये तो एक इडियम हो गया कि ढंग से चलने वाली एक मशीन अगर ऑयल्ड है तो ढंग से चलेगी, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया समथिंग दैट वर्क्स वेरी स्मूथली। अजाइल, फुर्तीला, क्विक, अलर्ट, एवर इवॉल्विंग, हमेशा बदलता हुआ, चेंज होता हुआ, डेवलप होता हुआ। लैंडस्केप फिगरेटिव तरीके से यूज था, वैसे लैंडस्केप का मतलब है फील्ड, हमारे आर्टिकल में फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ नॉलेज। डिवावर्ड, ध्यान से पढ़ा गया, हम उसको खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ही डिवावर्ड द डिशेस, मतलब यहाँ रीड ईगरली हो गया, तो अगर खाने के लिए बोलेंगे मतलब
ही एट हिज फूड ईगरली। स्टेपिंग स्टोन ईडियम है आगे बढ़ने का एक मीडियम। सेगेशियस, वाइज, विजडम से भरा हुआ, थॉटफुल। लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, एक ऐसा साथी जो जिंदगी भर साथ देता है। एक्सपैंड, बढ़ाया हुआ, वाइड किया हुआ, ब्रॉडन्ड। सो ये था हमारा आज का आर्टिकल। अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट लिख के ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।